हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 13 ऑफ मई एंड 13 ऑफ मई के करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा टाइमिंग बताऊंगा इस वीडियो के। ये वीडियो सुबह 6 बजे आता है, तो तैयार रहें आप बिल्कुल सुबह 6 बजे या फिर उठते ही सीधे इस वीडियो को देखें, जिससे आपके करंट अफेयर की न्यूज़ आपको मिल सके इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यू। चलते वीडियो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। First question, fourth round of talk between USA and Iran on nuclear deal held in which city? ये पूछ रहा है कि फोर्थ राउंड ऑफ टॉक बिटवीन यूएसए एंड ईरान किस सिटी में हुई। देखो पहले तो आप ये जानिए ये टॉक चल क्यों रही है। देखो ये न्यूक्लियर डील है। क्या है? न्यूक्लियर डील। अब न्यूक्लियर डील क्या होता है? देखो दोस्तों, क्या था, ईरान बहुत होशियार बन रही थी। ईरान होशियार इसलिए बन रही थी, ये क्या कर रही थी 2015 से पहले 2015 से पहले ये यूरेनियम का एनरिचमेंट कर रही थी। यूरेनियम का एनरिचमेंट कर रही थी। अब यूरेनियम एनरिचमेंट क्या होता है, ये क्वेश्चन भी बनेगा। देखो क्या होता है कि जैसे भी अपन यूरेनियम जानते हो आप, जो अपना रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसको हम न्यूक्लियर पावर प्लांट में भी यूज़ करते हैं। क्लियर? जैसे U235 यूरेनियम का यूज़ करते हैं। क्लियर? प्लूटोनियम का भी यूज़ करते हैं। क्लियर? बट क्या होता है, यूरेनियम का एनरिचमेंट अगर लिमिटेड करेंगे, जैसे 2% या 3% या फिर 10%, दैट इज सफिशिएंट फॉर जनरेटिंग द न्यूक्लियर एनर्जी। क्लियर? बट इसका एनरिचमेंट 90%, 100% या 80% करेंगे तो क्या होता है, ये न्यूक्लियर बम बनाने की प्रोसेस है। क्लियर? इसी बात का वर्ल्ड को पता चल गया कि ईरान क्या कर रही है, न्यूक्लियर यूरेनियम एनरिचमेंट कर रही है और न्यूक्लियर बम बनाने की पूरा प्रयास कर रही है, कई सारे बम बना रही है। तो 2015 में P5+1 की मीटिंग हुई। P5+1 मतलब 5 परमानेंट मेंबर और एक जर्मनी और एक यूरोपियन यूनियन, ये सब मीटिंग करी ईरान के साथ और बोला कि ईरान कंट्रोल कर यूरेनियम एनरिचमेंट में, नहीं तो तेरे ऊपर सैंक्शन लगेगा। हम सैंक्शन ठोक रहे हैं, तो सैंक्शन इसके ऊपर लगा दिया ईरान के ऊपर। इसी को देखते हुए क्या हुआ कि 2018 में डोनाल्ड ट्रंप साहब आए। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बोला कि मैं इसको बिल्कुल भी रिजेक्ट करता हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है ईरान से। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब ने फर्स्ट टर्म में तो बोल दिया बिल्कुल मतलब नहीं है। इसी को फ़ायदा उठा लिया ईरान ने, और अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के हिसाब से यूरेनियम का एनरिचमेंट होने लगा 60%। क्या? यूरेनियम का एनरिचमेंट ईरान करने लगा 60%। दैट सिग्निफाई दैट न्यूक्लियर बम बनाने की पूरी तैयारी में है। सेकेंड टर्म डोनाल्ड ट्रंप साहब है और डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बोला कि अब ईरान पे कंट्रोल फिर से लगाऊंगा। ये P5+ जो जॉइंट कंप्रेहेंसिव एक्शन प्लान है, इसको फिर से रिज्यूम करा जाएगा। तो इसी को देखते हुए यूएसए और ईरान की कई सारी मीटिंग हुई। पहली मीटिंग हुई ओमान में, अब फोर्थ राउंड मीटिंग हो रही है कहाँ पर? मस्कट में। कहाँ पर? मस्कट में हो रही है इसकी मीटिंग, फोर्थ राउंड ऑफ टॉक ईरान यूएसए की। तो उस पर ईरान पर कंट्रोल करने के लिए कि यूरेनियम एनरिचमेंट ज़्यादा ना करे, जिससे लॉस ना हो। क्लियर? न्यूक्लियर बम ना बना सके। चलते बनाएंगे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चेयरमैन ऑफ नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी? देखो नेल्सा 1986 में नेल्सा आया था, 1986 में। और आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 39A में नेल्सा दिया हुआ है, जो कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। नेल्सा क्या होता है? देखो क्या होता है कि जैसे आपको मैंने अभी बताई थी, इंडियन जस्टिस रिपोर्ट के बारे में बताया था। इंडियन जस्टिस रिपोर्ट में मैंने शॉर्ट वीडियो बना के रखा है, देख लीजिए मेरे शॉर्ट वीडियो में। उससे मैंने बताया था आपको कि इंडिया के अंदर 89% जो प्रिजनर हैं वो अंडर ट्रायल हैं, और इवन बिहार में 91% प्रिजनर ऐसे हैं जो अंडर ट्रायल हैं। तो क्या होता है, अंडर ट्रायल इसलिए है क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है वकील करने के लिए, लीगल एडवाइज़र करने के लिए। तो क्या था, गवर्नमेंट ने क्या करा, नेल्सा एक्ट निकाला। इसी के ज़रिए जो कि सरकार इनको वकील देगी, फ्री ऑफ कॉस्ट इनको वकील मिलेगा, तो इससे इनका केस लड़ सकेगा, ये ट्रायल अपना कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। क्योंकि जस्टिस सबको मिलना चाहिए हमारे इंडिया में, राइट टू इक्वलिटी अंडर आर्टिकल नंबर 14 ये बोला गया है। क्लियर? समझे मेरी बात को? समझे? तो इसी को देखते हुए अभी पहले थे इसके चेयरमैन कौन थे? BR गवाई, बट वो क्या है, वो बन गए सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हैं। क्लियर? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए BR गवाई। तो इसलिए अब नया नेल्सा का चेयरमैन बनाना था, तो सुप्रीम कोर्ट के जज अब बन गए हैं सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत अब नेल्सा के चेयरमैन बन गए हैं। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये अपॉइंट कौन करता है? वो प्रेसिडेंट करता है, ये भी याद रखना। विच कंपनी हैज लॉन्च
बुलबुल V2 AI मॉडल। देखो बुलबुल के नाम से एक वर्जन 2 AI मॉडल लॉन्च किया है किसने, हमारी इंडिया की बेंगलोर बेस्ड AI मॉडल AI कंपनी है सर्वम AI। सर्वम AI ने अभी एक AI मॉडल लॉन्च किया जिसका नाम है बुलबुल V2। अब बुलबुल V2 क्या करेगा, ये AI है जो कि टेक्स्ट को वॉइस में कन्वर्ट कर देगा इन मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज, इन मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज, इन मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज। क्लियर, इन मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज पर ये कन्वर्ट कर देगा कई सारी में, और 11 लैंग्वेज इसमें है, 11 लैंग्वेज तक ये कर सकता है कन्वर्ट। क्लियर, टेक्स्ट को 11 लैंग्वेज तक ये कन्वर्ट कर सकता है। और ये सर्वम AI हमारे इंडिया की AI कंपनी है, सर्वम AI जो बैंगलोर बेस्ड है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। who has been named as, we can say, चीफ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ ओरिएंटल इंश्योरेंस बाय FSIB। FSIB क्या है, पहले इसको जानते हैं। FSIB क्या है, देखो फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, याद रखोगे, फाइनेंशियल सर्विस इंस्टीट्यूशन ब्यूरो, इसका नाम है फाइनेंशियल सर्विस FSIB का। और FSIB क्या करती है, जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक, जितने भी बैंक हैं, इंश्योरेंस बैंक है, पब्लिक सर्विस, इनके चेयरमैन, इनके मैनेजिंग डायरेक्टर, सबको अपॉइंट करती है, इनका नाम रिकमेंड करती है। तो क्या है, ओरिएंटल इंश्योरेंस के चेयरमैन के नाम रिकमेंड किया है किसका, संजय जोशी का। किसका, संजय जोशी का। चलते अपन आगे। विच स्टेट यूनियन टेरिटरी पुलिस हैज लॉन्च नई दिशा पाथ बैक टू लर्निंग। देखो क्या है कि दिल्ली पुलिस ने अभी नई दिशा पाथ बैक टू लर्निंग ये अभी लॉन्च किया है इनिशिएटिव। इसमें क्या है कि जो बच्चे ड्रॉप आउट बच्चे होंगे, ड्रॉप आउट, रुको मैं दोबारा लिखता हूँ, ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल, ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल, उनको ब्रिंग बैक इन लर्निंग। दिल्ली पुलिस इस पर काम करेगी, जो भी बच्चे ड्रॉप आउट हैं उन सभी को वापस स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा, जिससे उनकी एजुकेशन एनहांस हो। और इसी के साथ स्टेक होल्डर और जो उनके पेरेंट्स हैं उनसे कंसल्ट भी किया जाएगा इसके अंदर। ये किसने लॉन्च करा, दिल्ली ने। चलते बनाएंगे। विच इट इज ऑब्जर्व एज नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2025। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 2025 कब ऑब्जर्व किया था, तो ये 12 मई को ऑब्जर्व किया था। और इसकी थीम है एम्पावरिंग सस्टेनेबल टुमारो थ्रू इनोवेशन। सस्टेनेबल, एम्पावरिंग अ सस्टेनेबल टुमारो थ्रू इनोवेशन, याद रखना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। चलते बनाएंगे। विच इट इज ऑब्जर्व एज इंटरनेशनल नर्स डे। इंटरनेशनल नर्स डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो ये भी 12 मई को ऑब्जर्व किया था। और इसका एम क्या होता है, एम ये होता है कि हम कम से कम नर्स की इज्जत करें, क्योंकि नर्स हमारी जान बचाती है, याद रखना, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। चलते बनाएंगे। तो इसी के साथ मैंने आपको 13 मई के करंट अफेयर के MCQ कंप्लीट करा दिए। कम मैं इसलिए कराता हूँ क्योंकि आप 10 बजे का वीडियो नहीं देखोगे अगर मैं पूरे करा दूंगा तो। क्लियर, तो 10 बजे का वीडियो भी देखिए, आपको डिटेल में समझाता हूँ हर चीज़, जो भी हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और PIB का है, इसको डिटेल में समझाता हूँ। 10 बजे या मैक्सिमम 10:30 तक आपको वीडियो मिल जाएगा। क्लियर, मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।